एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक सर्कुलर पाथ दे रखा है, तो ये सर्कुलर पाथ का कोई ना कोई सेंटर तो होगा, उस सेंटर को O बोल दिया, और यहाँ से हमने एक रेडियस बना दिया, और ये वाला पॉइंट हमने बोल दिया P0। P0 मतलब P0 बोल देते हैं इसको। P0 का मतलब क्या है कि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। O इज़ फॉर ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि ओरिजिन के लिए है O। तो ओरिजिनल पोजीशन P0 हो गई किसी भी पार्टिकल की। उस पार्टिकल के पास सीधा चलने का कोई रास्ता नहीं है, वो पार्टिकल सिर्फ गोल गोल ही घूमेगा। तो जब कोई भी पार्टिकल गोल गोल पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो हम ये कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। अब इसमें हमने ये कहा कि ये पार्टिकल पहले यहाँ पर था P0 वाली पोजीशन पर, फिर थोड़ा सा चलकर ये पोजीशन A पर आ गया, पोजीशन A पर। अब हमने ओरिजिन को A से ज्वाइन कर दिया, ऐसे हमने ओरिजिन को A से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपने ओरिजिन को B से ज्वाइन कर दिया, आगे आपने एक पॉइंट बना दिया B। एक पॉइंट बना दिया B, ओरिजिन को फिर हमने B से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब ओरिजिन ये जो इनिशियल पोजीशन थी हमारी, इनिशियल या ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज P0। तो यहाँ पर जो एंगल था वो एंगल था θ1, एंगल था θ1। अब ये θ1 एंगल का मतलब क्या है कि भाई जो रेडियस वेक्टर है, ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम रेडियस वेक्टर बोल देते हैं। तो ये रेडियस वेक्टर, ये पॉइंट P0 से A तक आने में इसने एंगल कितना स्वीप करा, कितना एंगल मूव करा, θ1। तो भाई ये जो एंगल उसने चला है, ये एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो उसने कितना एंगल चला, θ1। फिर हम ये कहेंगे कि अच्छा, और वो A से B तक पहुँचने में वो निकालें, तो कैसे निकालेंगे? हम ये कहेंगे नहीं भाई निकालो तो ओरिजिन से ही। तो हम ये कहेंगे कि ओरिजिन से B तक कितना एंगल उसने स्वीप करा, ओरिजिन से B तक उसका एंगल कितना हो गया, मान लिया हमने θ2। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बीच वाला एंगल है इसको बोल देंगे डेल्टा थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, θ2 माइनस θ1 के इक्वल। तो यही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई नई और अनोखी टर्म नहीं, यही एंगल है बस। कि सर्कुलर मोशन में अगर आप चक्कर काट रहे हैं, ग्राउंड है, आप उसके चारों तरफ गोल 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 चक्कर काट रहे हैं, तो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करा और जिस फाइनल पॉइंट पर आप पहुंचे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने एंगल कितना स्वीप करा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात ना कर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा थीटा। और ए से बी तक का जो लेंथ है, आर्क का जो लेंथ है, उसको बोल दिया डेल्टा एस। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करा जाता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। और ये हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में करा था। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल अपॉन आर होता है, थीटा क्या होता है एंगल, और एल क्या होता है लेंथ ऑफ आर, और आर क्या होता है रेडियस। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो थीटा है इट शुड बी इन रेडियंस। जो थीटा है ये हमारा रेडियंस में होना चाहिए, ये डिग्री में नहीं होना चाहिए। रेडियन में कन्वर्ट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, हम ये कहेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल होता है। और उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ाई करता हूँ कर लो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस है अगर, तो अगर मान लीजिए 1 डिग्री की बात करी जाए तो वो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियंस। और अगर कोई आपसे बोले कि बताओ भी जरा 270 डिग्री कितना होगा, तो 270 डिग्री 1 डिग्री में जब इतने रेडियन है तो 270 में कितने होंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 270। इसको डिवाइड कर लो, 0 से 0 कट गया, 9 2 18, 9 3 27। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 3 पाई बाई 2 रेडियंस। तो बस एक ये रिलेशन याद रखना है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन लगाने से पहले बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि मेरा जो एंगल है वो एंगल मुझे डिग्री में अगर दे रखा हो तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर देना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है जी। ठीक, चलिए जी। अब इसी तरीके से हम आगे देखेंगे अगला जो टर्म है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया तो इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये रोटेशनल वेलोसिटी। आप जो सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं आपकी वेलोसिटी कितनी है। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाई, ये जैसे कैपिटल W तो ये होता है, कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं,
स्मॉल डब्ल्यू ऐसे होता है, ये जो स्मॉल डब्ल्यू है इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो तो दिस इज कॉल्ड ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है ना, इस सिंबल का नाम है ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी को, जैसे इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से। ओमेगा कैसे बनाते हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा घुमा देना इस तरह से, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। और हम ये समझ गए कि भाई जो ये हमारा डेल्टा थीटा है इसकी यूनिट है बेटा रेडियन, इसकी यूनिट रेडियन है। और जब मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करता था तो वेलोसिटी आ जाता था, जब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करूँगा तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसकी ऐसा यूनिट बताने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो डेल्टा थीटा है इसको टाइम से डिवाइड कर दो तो रेडियन को सेकंड से डिवाइड कर दो, समझ गए। डेल्टा थीटा की यूनिट क्या है, रेडियन, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, तो रेडियन अपॉन सेकंड यानी कि रेडियन पर सेकंड हो गई एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट। मैं फटाफट पढ़ता हूँ इसको। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अच्छा, आपने कई जगह देखा होगा इस चैप्टर में हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की अपना जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे मैंने एवरेज वेलोसिटी की बात करी थी। तो हम जब एवरेज की बात करते हैं तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को कैसे करेंगे, ऐसे ओमेगा बना देंगे, डब्ल्यू को थोड़ा सा घुमावदार बना देना, इसके ऊपर बार लगा दिया और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। उसके बाद अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी है तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का मतलब जस्ट एक छोटे से इंस्टेंट पर, छोटे से इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी है। तो वो छोटा सा इंस्टेंट क्या होगा कि ये जो डेल्टा टी है ना, इट शुड बी टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट लगा देते हैं और ऐसा करते हैं उसको कि जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इसको सिर्फ ओमेगा बोलेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो देखो हमने जब पहले एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था तो एवरेज एक्सेलरेशन को कि ए के ऊपर बार लगा देते थे, और जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लगाते थे तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देते थे। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और इस लिमिट को हटाने का ही तरीका होता है कि हम इसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर दें। जो डेल्टा है इसको डी से रिप्लेस कर दीजिए, डी थीटा बाई डी टी। सिंपली मतलब आपको थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, बस डी थीटा बाई डी टी। उसके बाद आ जाइए बेटा टाइम पीरियड पर। अब ये टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे कि भाई अभी तक जो हमने देखा वो ये था कि टाइम, सिंपली हम टाइम लिखते थे या टाइम टेकन लिख देते थे। कि जैसे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ये टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, इस पॉइंट से यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, इस पॉइंट से हमने सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करना शुरू करा, मैं घूमकर वापस इसी पॉइंट पर आ गया, तो जो मेरे को टाइम लगा पूरा अपना एक लूप कंप्लीट करने में, दैट टाइम टेकन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो एक पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में जो मुझे टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ गए। द टाइम टेकन बाई अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन along its circular path is called its time period or simply period of revolution. It is denoted by capital T and its unit is seconds. इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम टेकन को तो स्मॉल t से और टाइम पीरियड को कैपिटल T से, ठीक है। उसके बाद अगला है फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, पेज नंबर 52 पर आ जाइए। In circular motion is defined as the number of revolutions completed per unit time. It is denoted by nu. तो भाई याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी शायद अब तक आपने ऐसे देखा हो कि इसको ऐसे f से रिप्रेजेंट करते हैं, f से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम फ्रीक्वेंसी को,
अब इसके लिए एक नया सिंबल है, जो स्मॉल v होता है, स्मॉल v ऐसे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दो, जैसे स्मॉल w को थोड़ा सा घुमाया, ऐसे स्मॉल v को घुमा दो, और इसको बोलते हैं न्यू, NU, न्यू, प्रोनाउंसिएशन इसका न्यू है। थोड़ा सा यहाँ से इसको घुमा दिया, ठीक है। और इसका सिंपल सा फंडा है कि भाई आपको क्या करना है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लेना है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। और इसकी जो SI यूनिट है आपको पता ही होगा, SI यूनिट इज हर्ट्ज, HZ, कैपिटल H स्मॉल में Z, HZ हर्ट्ज, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी की जो SI यूनिट है दैट इज रेडियन पर सेकेंड, वो रेडियन पर सेकेंड हो गया। उसके बाद देखिएगा जी पेज नंबर 52 पर ही है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा, न्यू एंड कैपिटल T, ठीक। तो देखिएगा, बाई डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड अ पार्टिकल कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन टाइम कैपिटल T। टाइम पीरियड की डेफिनेशन यही है कि एक पार्टिकल जो है अपना पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन जो है वो पूरे टाइम पीरियड कैपिटल T में कंप्लीट कर लेता है, एक रिवॉल्यूशन, ठीक है। दैट इज इट ट्रैवर्सेस, ट्रैवर्सेस का मतलब ट्रैवल्स को ट्रैवर्स भी बोल देते हैं, एक ही बात है, सिनोनिम है दोनों एक दूसरे में। दैट इज इट ट्रैवर्सेस एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियंस इन टाइम कैपिटल T, मतलब वो कितना एंगल मूव कर जाता है, पूरा का पूरा 360 डिग्री। और भाई जब 180 डिग्री पाई के इक्वल है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 360 डिग्री जो है वो 2 पाई के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, 2 पाई रेडियंस के इक्वल। तो वो ये कह रहे हैं कि इट ट्रैवर्सेस एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियंस इन टाइम कैपिटल T, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम पीरियड कैपिटल T का मतलब क्या है कि वो पूरा उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो एक राउंड जब उसने पूरा कंप्लीट कर लिया, एक रिवॉल्यूशन जब उसने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि उसने कितना एंगल का मूवमेंट करा, वो 2 पाई रेडियन घूम गया पूरा। अच्छा, व्हेन टाइम इज इक्वल टू कैपिटल T, ओमेगा, न्यू एंड T, इन तीनों में रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, व्हेन T इज इक्वल टू कैपिटल T, जब टाइम टेकन कैपिटल T के इक्वल है, यानी कि टाइम पीरियड के इक्वल है, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन कैपिटल T। देखिए, एक छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उसको डेल्टा थीटा बोल देते हैं, लेकिन अगर पूरा एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट है तो उसको थीटा बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। वो भी डिस्प्लेसमेंट है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की जगह तो आ गया 2 पाई और टी की वैल्यू 2 टी हो गई। तो ये तो रिलेशन किसके बीच में हो गया, ये रिलेशन हो गया ओमेगा और टी के बीच में। तो ओमेगा और टी के बीच में ये रिलेशन आ गया पहली चीज। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी ही तो न्यू के बराबर है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ये भी लिखा जा सकता है 2 पाई न्यू। ओमेगा को हम 2 पाई अपॉन कैपिटल टी या 2 पाई न्यू दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद जरा देखिएगा, अगला है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, स्मॉल v, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो देखो। कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉलर देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर, ठीक है। तो हमने ये माना
रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो ये एक वही सर्कुलर पाथ आपने बना लिया। सर्कुलर पाथ का ये सेंटर हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। आपने कहा यहाँ से यहाँ तक कितना कर्व लेंथ कितनी उसने ट्रेवल करी, डेल्टा एस, और एंगल कितना हमने बोल दिया डेल्टा थीटा, रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का आर, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर हो गया। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, तो ये तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकला। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, इसी रिलेशन को दोनों तरफ आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर को अलग कर लो और ऐसे कर लो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, समझ गए आप लोग, ठीक है। भाई दोनों तरफ डेल्टा टी से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, वही रहा। तो 1 अपॉन आर, आर तो रेफरेंस उसका रेडियस है, तो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, इसको अलग लेंगे। अब आप देखिएगा, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ अगर डेल्टा टी डिनोमिनेटर की लिमिट को टेंडिंग टू 0 ले लेंगे, यानी कि हम डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको दोनों तरफ। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, तो कांस्टेंट है तो उस पर तो कोई लिमिट वाला लगेगा नहीं। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, भाई ये कितना हो गया, ये हो गया डी थीटा बाई डी टी 1 अपॉन आर, और ये कितना हो गया डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी को आप बोलेंगे ओमेगा, तो ओमेगा हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी, 1 अपॉन आर एज इट इज रहेगा, और डी एस बाई डी टी क्या हो गया वी, लीनियर वेलोसिटी। आर को इधर ले जाइए, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ये हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है। कि अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, उसमें आप रेडियस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीनियर वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, और वेक्टोरिकली अगर इसको लिखना हो तो वेक्टोरिकली इसको ऐसे लिखेंगे, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्योंकि तीनों ही टर्म जो है वो वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो रेडियस वेक्टर है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसी तरीके से आगे देखिए, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, उसको अल्फा बोल देते हैं, तो अल्फा वेक्टर, अल्फा बार सॉरी, अल्फा बार इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इतना ही करके छोड़ रखा है मैंने, इसको आगे नहीं कर रखा। तो आगे अगर आप देखेंगे कि अगर आप इसको निकालना चाहें कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपको क्या कर देना है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, तो डी डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू क्या सॉरी डी ओमेगा बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। और उसमें भी इस तरीके से रिलेशन निकालना चाहें तो उसमें भी रिलेशन आ जाएगा, वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, चाहे तो नोट कर लो आप। आगे का थोड़ा सा मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो नोट कर लीजिए आप, यही है बिल्कुल इसी के जैसा तरीका है वो। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोल देते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोल देते हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोल देते हैं। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन ये था ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा। तो जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज अल्फा बार, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, ये पोर्शन नोट्स में नहीं है, इसको नोट कर दीजिए।
इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा के ऊपर से बाहर हटा दीजिए इसमें, तो ये अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, तो अल्फा हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, ये हो गया। अब जैसे हमको ये मालूम था डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहूँ, हालांकि ये रिलेशन जो है ना तो बुक में दे रखा है ना एनसीईआरटी में ना एसएल अरोड़ा में, इसीलिए मैंने भी यहीं तक छोड़ दिया है इसको, और इस चीज़ को ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, लेकिन आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसको। आप कैसे करेंगे कि जब हमने यहाँ पर ये करा v इज इक्वल टू ओमेगा आर, सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा आर हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप क्या करिए कि डिफरेंशिएट both sides, differentiate both sides with respect to t, दोनों तरफ आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों करा जा रहा है, ताकि ये dv बाई dt बन जाए और ये हो जाए d ओमेगा आर बाई डी टी। अब यहाँ पर आर तो रेडियस है, फिक्स रहने वाली क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, इसको इधर ले आओ। डी वी बाई डी टी जो है ये हमारा हो गया आर बार और डी ओमेगा बाई डी टी। देख चुके हैं कि डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा हो गया, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अब जो ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पर डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, और ओमेगा जो है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू डी अपॉन आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो मैं इधर मिटा रहा हूँ, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं इसको ओमेगा, या छोड़ो इसको यहीं तक कर लो, इसके आगे की जरूरत नहीं, इतना कर लीजिए। और इसके अलावा कोई चीज़ पे चीज़ ज़्यादा पूछी नहीं जाती, ठीक है ना। तो फालतू के एक्सपेरिमेंट बाजी करने की अभी भी जरूरत नहीं, छोड़िए इसको, ठीक। तो ये हमारा फाइनली मोशन इन अ प्लेन था। मोशन इन अ प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल इतना कर लेना जितना बताया गया है, ठीक। और इसके अलावा जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन करा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में वो क्वेश्चंस और वो प्रूफ्स जो हमने करे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो वेक्टर वाला है उसमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, बस उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के मैंने इनिशियल पेजेस आपको भेज दिए थे, 10 पेजेस भेजे थे, ठीक है। इधर ग्रुप पर हो ना, ग्रुप पर हो ना, चलिए जी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन से।